ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 13 मध्य खंड चैतन्य भागवत एंड स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम श्लोका नंबर 56। तो कल श्लोका नंबर 55 तक पहुंचे थे हम लास्ट में कि श्रीमन महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो उन्होंने अपना स्वरूप सभी लोगों से छुपा कर रखा था। केवल उनके जो पार्षद थे, जो बहुत क्लोज थे, उनके एसोसिएट, केवल वो ही उनका स्वरूप जानते थे, बाकी किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था। तो जो उनको समझ नहीं सकते थे वो लोग उनको क्या मानते थे कि जैसे कि वो कोई साधारण मानव है। पहले वो केवल ज्ञान की बातें करते थे और अब वो केवल भक्ति की बातें करते हैं। तो ऐसा उनको साधारण जानकर हंसकर उनको ठुकरा देते थे। वो जो बोलते थे उसको नहीं करते थे। जगाई माधाई की भांति पापी गण अनुचित शक्ति है। तो जगाई माधाई कौन है? वो अनुचित शक्ति है, किंतु उस भाव के प्रकाशित ना होने के कारण उनके अंदर कृष्ण भक्ति नहीं है। इसलिए अचित विचार की प्रबलता रहने के कारण उनमें आत्म प्रतीति प्राप्त करने की योग्यता नहीं रहती है। क्योंकि वो दोनों जिस तरह के कार्य करते हैं उसके कारण क्या हो गया, क्योंकि इतना पाप होने के कारण क्या होता है कि उनके अंदर उनका जो स्वभाव है वो सतोगुण में नहीं है। जब तक हम सतोगुण लेवल पर नहीं आते हैं तब तक हम भगवान के बारे में कुछ भी सुनना या जानने की क्षमता नहीं रखते हैं। इवन अगर हम लोग रजोगुण या तमोगुण के लेवल पे हैं तो क्या होगा, कोई हमसे कृष्ण के बारे में बातें भी करेगा तो हम उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, यानी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तो जगाई और माधाई ने तो ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा था जो उन्होंने नहीं किया था। इस कारण वो कहाँ है? मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। तो उस स्थिति में होने के कारण अगर हम उनको सेल्फ रियलाइजेशन की बातें बताएंगे भी तो वो समझ नहीं पाएंगे, उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इस कारण यदि श्रीमन महाप्रभु कृपा परवश होकर उनकी नित्य अनुचित वृत्ति का उद्घाटन करा देते हैं, तब नित्य अनुचित वृत्ति क्या है कि हमारा जो नित्य स्वभाव है, जो हमारा धर्म है, जो एक जीवात्मा का जो एक चित्त वृत्ति होती है, यानी जो हमारा रियल स्वरूप है वो क्या है? हम कृष्ण के दास हैं। अगर महाप्रभु उन दोनों पर, ऐसे पतितों पर कृपा करे, क्योंकि अपने आप में उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो कभी भी कृष्ण के पास आ सके, बिकॉज दे आर कंप्लीटली इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो उस कारण से वो लोग, अपनी योग्यता नहीं है उनके अंदर कि वो भगवान की भक्ति में आ सके। लेकिन अगर महाप्रभु चाहे तो हो सकता है कि उनको उनका जो नित्य स्वरूप है उसकी जानकारी हो सके, उसकी उद्घाटन हो जाए उनके सामने कि वो एक्चुअली में क्या है, मैं कौन हूँ। तब वे अपने आप को चैतन्य का दास होने की अनुभूति को उपलब्ध करने में समर्थ हो जाते हैं। यानी अगर महाप्रभु चाहे तो उन दोनों पर कृपा ऐसी कर सकते हैं जिससे कि उनको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो नित्य जीवात्मा का जो नित्य स्वरूप है वो क्या है, वो कृष्ण के दास है। तो इस तरह उनको ये अनुभूति हो जाएगी कि वो चैतन्य महाप्रभु के दास है। नीति परायण धार्मिक जन समझते हैं कि पापिष्ट की छाया का भी स्पर्श होने से वस्त्र सहित गंगा स्नान करना चाहिए। तो जो धार्मिक लोग हैं वो क्या समझते हैं, जो नीति को अच्छे से जैसे विधि विधान से रहते हैं, जो नीति और नीति के बारे में अच्छे से जानते हैं, ऐसे धार्मिक लोग कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर किसी पापी व्यक्ति की छाया पड़ जाए या वो हमें स्पर्श कर दे तो क्या करना चाहिए? हमें तुरंत उसी वस्त्र के साथ, क्योंकि केवल हमारा शरीर नहीं, हमारे वस्त्र भी उसकी पाप की छाया से गंदे हैं, तो हमें वस्त्र के साथ ही गंगा स्नान करना चाहिए।
श्रीमन महाप्रभु की अगर दया पा गए ये दोनों जगाई माधाई, तो क्या होगा, श्रीमन महाप्रभु की दया पाकर उन दोनों के पवित्र चरित्र वाले हो जाने पर, यानी उनका जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह प्योर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। जैसे हम कपड़े को अगर बहुत गंदा कपड़ा हो उसको अच्छे से धो ले, अच्छे से सफाई करते हैं तो वो कपड़ा उज्जवल हो जाता है। इसी तरह अगर चैतन्य महाप्रभु जगाई माधाई पर कृपा कर देंगे तो क्या होगा, वो जो उनका उनके अंदर उनके कॉन्शियसनेस में जो गंदगी है वो सब निर्मल साफ हो जाएगी। चेतो दर्पण मार्जनम, तो इस तरह उनकी जो चेतना है वो क्लीन हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो लोग अभी उनको देखकर सीधा कपड़ों सहित गंगा स्नान करते हैं वो क्या सोचेंगे कि हमने ऐसे दो पवित्र आत्माओं के दर्शन किए हैं जिनके दर्शन करने से क्या होता है, हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह उनका जो लोगों का देखने का नजरिया है वो बदल जाएगा। परिवर्तित पाप निर्मुक्त व्यक्ति द्वय के दर्शन से वही गंगा स्नान की पवित्रता अर्जित हुई है, ऐसा वो लोग सोचेंगे। ऐसा विश्वास उन नीति परायण लोगों में उत्पन्न होने पर ही मेरा नाम सार्थक हो पाएगा। यानी मेरा नाम कैसे सार्थक होगा कि मैं सही मायने में श्री चैतन्य का दास हूँ, ऐसा नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि अगर मैंने इन दोनों को इनके पापी जीवन से मुक्त कर दिया और इनको ये महाप्रभु ने इन दोनों पर कृपा कर दी, तभी मेरा नाम सार्थक होगा। तो वो यहाँ पर अपने प्रतिष्ठा आशा की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं फेमस हो जाऊंगा, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम किस रूप में सार्थक होगा कि मैं सच में श्री चैतन्य महाप्रभु का दास कहलाने के लायक हूँ। श्री नित्यानंद की महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। भगवान श्री गौर सुंदर की प्रकाश मूर्ति श्री नित्यानंद स्वयं प्रकाश वस्तु है। पतितों का उद्धार करने के लिए ही वे अवतीर्ण हुए हैं। एते के चिंतिया प्रभु हरिदास प्रति, भले हरिदास देखा दोहारा दुर्गति। ब्राह्मण हैया ही न दुष्ट व्यवहार, ए दोहार यम घरे नाही कनिष्ठा। प्राणांते मारिला तो ये यवन गणी, ताहाराओ करिला तुम्ही भाल मने मने। यदि तुम्ही शुभानुसंधान करा मने, तबे से उद्धार पाए एई दुई जाने। तुम्हारा संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा, आपने कहिला प्रभु एई तत्व कथा। प्रभु रा प्रभाव सब देखू का संसार, चैतन्य करिला है ना दुईरा उद्धार। ये न गाए अजामिल उद्धार पुराने, साक्षाते देखू न एवे एति न भुआने। तो इस तरह सोचकर श्री नित्यानंद प्रभु, इतना सोचकर नित्यानंद प्रभु हरिदास से बोलते हैं कि हरिदास, दोनों की दुर्गति देखो। ये ब्राह्मण होकर ऐसा दुष्ट व्यवहार करते हैं। यम घर में इन दोनों का निस्तार नहीं होगा, यानी इनको यम, अगर इनको मरने के बाद यमराज ले गए तो फिर तो यम के ऐसा पाप किया है इन्होंने, तो इनका तो मुक्ति संभव ही नहीं। यानी ये तो पहले यमराज की सजा से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। यम घर में इन दोनों का निस्तार नहीं होगा। जिन यवनों ने तुम्हें जान से मारना चाहा था, उन सब के लिए भी तुमने मन ही मन भलाई की प्रार्थना की थी। तो हरिदास ठाकुर ने किस तरह उन यवनों के लिए भी प्रार्थना की थी जो उन पर प्रहार किए जा रहे थे। यदि तुम मन ही से इन दोनों के शुभचिंतक बन जाओ तो इन दोनों का भी उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह बोल रहे हैं कि जिस तरह तुमने उन यवनों की रक्षा की, उनके लिए प्रार्थना की थी, इसी तरह तुम इन दोनों भाइयों का भी शुभचिंतक बन जाओ। उससे क्या होगा, जब तुम अपने मन से महाप्रभु से प्रार्थना करोगे तो इन दोनों भाइयों का भी उद्धार हो जाएगा। तुम्हारा जो संकल्प है प्रभु कभी इसको व्यर्थ नहीं होने देंगे। यानी अभी वो एक शुद्ध भक्त है। अगर शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम में से किसी में भगवान यानी किसी को आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अगर भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान उस प्रार्थना को नहीं टालते हैं। इसी तरह
वो कहते हैं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कि तुम उसके उन दोनों के शुभ चिंतक बन जाओ और अपने मन में उन दोनों की भलाई की प्रार्थना करो। इससे क्या होगा, तुम ये संकल्प लोगे तो प्रभु इसको कभी व्यर्थ नहीं होने देंगे। यानी भगवान जो है अपने भक्तों के शब्दों का मान रखते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने गीता में भी कहा था अर्जुन से कि अर्जुन सबको डिक्लेयर कर दो कि माय डिवोटीज नेवर पेरिशेस, यानी मेरे डिवोटी कभी खत्म नहीं होते। क्यों, वो खुद क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भगवान अगर कुछ बोलते हैं और उनके भक्त के साथ कुछ गलत होने लगता है तो वो किस तरह, उन्होंने कहा था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में, लेकिन फिर वो पहिए का चक्र लेकर दौड़ पड़े थे भीष्म पितामह की तरफ। वो अपना वचन भूल गए थे क्योंकि उनको अर्जुन की रक्षा करनी थी। लेकिन अगर अर्जुन कुछ बोल दे, यानी कि उनका कोई शुद्ध भक्त कुछ बोल दे, तो उसको फिर वो पलट नहीं सकते। अगर शुद्ध भक्त ने बोल दिया है कोई बात तो वो होगा ही होगा। इसलिए वो कहते हैं कि हरिदास अगर तुम ये संकल्प कर लो तो प्रभु उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, व्यर्थ नहीं होने देंगे। ये तत्व की बात प्रभु ने अपने आप ही कही है। ऐसा करो कि सारा संसार ये देखे कि चैतन्य ने किस प्रकार इन दोनों का उद्धार किया। पुराण में जैसे अजामिल उद्धार के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार की एक और घटना को अब ये तीनों भुवन साक्षात रूप से देखें। तो इस तरह उनकी ये इच्छा है नित्यानंद प्रभु की, क्योंकि महाप्रभु जो है वो अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं जानता महाप्रभु कौन है। इसलिए अगर इन दोनों पतितों का उद्धार हो जाए और महाप्रभु इन दोनों का उद्धार कर दे तो क्या होगा, ये संसार चैतन्य महाप्रभु का ये स्वरूप, ये प्रकाश देख पाएगा। पुराण में जैसे अजामिल का उद्धार के बारे में वर्णन आता है और हम हर बार जब भी नाम की महिमा गाते हैं तो हम अजामिल का उदाहरण सबसे पहले लेते हैं कि अजामिल का किस तरह नाम आभास मात्र से उसका उद्धार हो गया था। इसी प्रकार जब जगाई और माधाई का उद्धार होगा तो पूरा त्रिभुवन, तीनों भुवन इसको साक्षात रूप से देखेगा। मानव पाप से निवृत्त होकर पुण्य संग्रह के फलस्वरूप सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। यानी जो मानव होता है जब वो पापों से निवृत्त हो जाता है, जब उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसके पास बहुत सारा पुण्य का संग्रह होता है, उसने बहुत सारे अच्छे कार्य किए होते हैं, कोई पाप नहीं किया होता है, तो उसका फल क्या होता है कि हमें किसी ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। तो इसलिए जो लोगों ने बिल्कुल पाप नहीं किया है और जो जिनके पास बहुत सारा पुण्य है, ऐसे लोगों को सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। ब्राह्मण परिचय ही जगत में सर्वोत्तम परिचय है। यानी ब्राह्मण कुल जो होता है वो सबसे ऊंचा कुल में गिना जाता है। ब्राह्मण सर्वमान्य है, सभी उनकी बात को मानते हैं। बाकी के 3 आश्रम हैं जो ब्राह्मण जो बोले उसका वो धारण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं एवं उनका आदर्श ही सबके लिए अनुसरणीय होता है। तो अगर वो कुछ बोल दे तो सब उसको फॉलो करते हैं। पाप प्रवृत्ति के वशीभूत होकर जीवनगण ब्राह्मण से भिन्न कुल के परिचय से गौरव का अनुभव करते हैं, परंतु असली ब्राह्मण के परिचय में कोई दोष नहीं रह सकता है। जो पाप करते हैं दंडदाता यम उनको विशेष क्लेश प्रदान करते हैं। विशेषतः पुण्यों के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करके सत्य शिक्षा प्राप्त करने का परम सुयोग्य प्राप्त करके भी जो आत्म विस्मृत होकर विभिन्न प्रकार के अपराधों में निमग्न हो जाते हैं, यम के घर में उनको अशेष क्लेशों से किसी भी प्रकार का परित्राण नहीं मिलता है। यानी इतना अच्छा पुण्य करके कोई भी पाप रहित जो व्यक्ति इस जन्म में मान लो कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत पुण्य किया है, उसका फल क्या मिलेगा? उसको नेक्स्ट बर्थ में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अर्थ क्या होता है कि ब्राह्मण लोगों को सब चीज में ऊंची शिक्षा प्राप्त होती है, शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार होता है, उन्हें बचपन से भगवान के बारे में जानने का अधिकार होता है। सबसे ऊंचा कुल होने के कारण जो भी बेनिफिट्स होते हैं भगवान अपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो कुछ भी मिलता है
जो कुछ भी अच्छा होता है संसार का भलाई करने के लिए मिलता है ब्राह्मण कुल में जन्म, तो वो सब हमें बेनिफिट्स प्राप्त हो जाते हैं। अगर ये सब मिलने के बाद हम लोग पाप करना शुरू करते हैं, पाप आचरण करना शुरू करते हैं, यानी ये कैसे होता है कि हमने तो पिछले जन्म में कोई पाप नहीं किया, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म मिलते ही हम पाप करना क्यों करते हैं? क्योंकि एक होता है अभिमान कि हमको हमारा कुल बहुत ऊंचा है तो हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आजकल हम लोग देखेंगे कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं वो लोग नशा भी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको कुछ ये सब भी खाते पीते हैं, फिर लहसुन प्याज भी खाते पीते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। तो आजकल इस ऐसे लोगों को शास्त्र ब्राह्मण नहीं मानता, जो आचरण में ब्राह्मण नहीं है, जो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। तो इवन भगवत गीता भी कहता है कि हम जो जिस चीज को फॉलो करता है उसको उस अकॉर्डिंगली हम उसका स्वभाव मानते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण स्वभाव का नहीं माना जाता है। लेकिन ब्राह्मण कुल बहुत अच्छा होता है जिससे कि हमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन अगर हम उस बेनिफिट का को यूज नहीं करके हम वापस पाप वृत्ति में चले जाते हैं, पाप करने लगते हैं, तो क्या होता है, यमराज बिकॉज ये बहुत ही हायर लेवल पे है, ये ब्राह्मण कुल बहुत ऊंचा होने के कारण क्या होता है, यमराज का दंड भी बड़ा हो जाता है। यानी आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, आपको भगवान के पास जाने के सारे रास्ते ओपन थे, यानी बहुत अच्छे से आप शास्त्रों को पढ़ सकते थे, आप सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर चल सकते थे, अच्छे अच्छे कर्म कर सकते थे। ये सब बेनिफिट्स प्राप्त होने के बाद भी आपने पाप का रास्ता चुना है तो यमराज का जो दंड होता है वो और भी ज्यादा, कई हजार गुना वो दंड बढ़ जाता है। उसके कारण माने जीव जो है वो पता नहीं हजारों हजारों साल तक उन पापों का दंड भोगता रहता है, जिससे कि उनका उस योनि से बाहर, यानी इतना दंड भोगने के बाद कहाँ जन्म मिलेगा, नीचे योनि में मिलेगा, जिससे कि भगवान को प्राप्त करने के सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे। इसलिए सत्य शिक्षा, यानी ऐसी सत्य शिक्षा प्राप्त करने का उनको परम सुयोग प्राप्त होता है। फिर भी वो अपने आप को भूल जाते हैं और ये सब को भूल जाने के कारण क्या होता है, अपराधों में निमग्न हो जाते हैं। और अपराध होने का मतलब है कि फिर वापस बार बार नीचे वाली योनि में जन्म मिलना, जिससे कि अगर मनुष्य योनि नहीं मिला तो फिर समझ लो कि कृष्ण तक पहुंचने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यम के घर में उनको अशेष अनलिमिटेड उनको यातनाएं दी जाती है, जिससे कि उनका वहां से बाहर निकलना असंभव हो जाता है। यानी ये दोनों जगाई माधाई का यही फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में इनका यही होने वाला है। तो ये देखकर नित्यानंद प्रभु को बहुत ही ज्यादा दया होती है उन दोनों पर। आम्बुया मुलुक के काजियों ने ठाकुर हरिदास पर जान से मार देने के लिए प्रहार किया था, तथापि ठाकुर हरिदास ने किसी प्रकार के प्रतिशोध की आकांक्षा न करते हुए सहिष्णुता का अवलंबन करके उनके मंगल की ही कामना की थी। तो ये तो हम लोग ने आदि खंड में पढ़ा है कि किस तरह उनको पीटा जा रहा था उस चाबुक से, लेकिन वो फिर भी उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब उन्होंने सुना कि अगर मैं मरा नहीं तो इन सबको सजा मिलेगी, तो ये सुनते ही हरिदास ने ऐसे अपने आप ऐसा दिखाया कि वो मर चुके हैं। तो इस तरह हरिदास ठाकुर ने उन सब के लिए प्रार्थना की थी। ओम विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखा है कि गला वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण कड़ी दंडाई व निष्कपटे, कांदिया कांदिया जनाई व दुख ग्राम, संसार अनल हिते मागी व विश्राम, सुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्णे आवेदिन वेना प्रचुर, वैष्णवेरा आवेदेने कृष्ण दयामय, ए हेना पामर प्रति हबे न सदस्य। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर इस कविता में क्या बोल रहे हैं, इस कीर्तन में के वो एक वैष्णव के पास जाकर अपने दांतों में तृण लेकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं
अपने गले में वो वस्त्र बांधकर एकदम दीनहीन होकर एक वैष्णव के सामने दंडवत करते हैं और रो रो कर उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, आप हम पर कृपा करें, क्योंकि आप जब कृष्ण के पास जाकर हमारे लिए निवेदन करोगे तो कृष्ण उसको ठुकराएंगे नहीं। कृष्ण आपकी बात को कभी भी पलटेंगे नहीं, वो आपकी बात को जरूर मानेंगे और मुझ पापी पर आपकी कारण कृपा होगी। आप अपनी कृपा कीजिए। त्रिभुवन, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल चतुर्दश लोक, ऊपर के 6 लोक, नीचे के 7 लोक एवं पृथ्वी बीच में है। तो प्रपंच के श्री नवद्वीप धाम में जागाई माधाई के उद्धार की लीला श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में लिखित पूर्व काल के अजामिल उपाख्यान के भांति केवल शास्त्रीय उपाख्यान मात्र नहीं है, अथवा व्यवहारिक जगत में भी भूतकाल की घटना मात्र नहीं है, अपितु ये तो वर्तमान काल में भी श्री चैतन्य लीला में देखने को मिलती है। तो इस तरह जो ये जगाई माधाई की उद्धार लीला है और जो अजामिल का उपाख्यान है, श्री कृष्ण चैतन्य की ये जो लीला है, ये कोई ऐसे ही लिखा हुआ नहीं है कि जैसे हम नॉवेल वगैरह बनाते हैं तो काल्पनिक लिख देते हैं तो लोग इसको इंग्लिश में माइथोलॉजी कहते हैं। तो ये माइथोलॉजी नहीं है, ये सारी घटनाएं हुई हैं और अभी भी हो रही है, क्योंकि महाप्रभु की कृष्ण की जो लीला है वो नित्य चलती रहती है और ये सब कुछ नित्य ही होता रहता है। नित्यानंद तत्व हरिदास का दोनों के उद्धार के विषय में निश्चय प्रतीति एवं दैन्य सूचक उत्तर। नित्यानंद तत्व हरिदास भाल जाने, पाइला उद्धार दुई जानी लेना माने, हरिदास प्रभु बले सुना महाशया, तुम्हारी इच्छा से प्रभु रा निश्चय, आमारे भांडाओ ये ना पशु रे भांडाओ, आमारे से तुम्ही पुन्हा पुन्हा ये सिखाओ, हासी नित्यानंद ताने दिला आलिंगन, अत्यंत कोमल हई भले ना वचन, प्रभु रा ये आज्ञा लई आमरा बेड़ाई, ताहा कही एई दुई मध्य पेरा थाई, साबारे भजीते कृष्ण प्रभु रा आदेश, तार मध्य अतिशय पापी रे विशेष, बलि बार भार मात्र आमा दोहाकार, बलि लेना लया यह भी सही भारतार। नित्यानंद तत्व के बारे में हरिदास भलीभांति जानते थे। उनका अभिप्राय सुनकर हरिदास समझ गए थे कि उन दोनों का उद्धार बस अब होने ही वाला है, कि नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया है कि इन दोनों का उद्धार करना है, तो अब कैसे न कैसे इनका उद्धार तो हो ही जाएगा। हरिदास प्रभु बोले कि सुनिए महाशय, आपकी जो इच्छा है वही तो प्रभु की भी इच्छा है। मुझसे अपना स्वरूप छिपा कर रखना पशु से स्वरूप छिपा कर रखने के बराबर है। यानी आप मुझको पशु की तरह समझ रहे हैं कि आप मेरे सामने अपना स्वरूप छुपा रहे हैं। तो वो जानते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु का स्वरूप क्या है, वो कौन है। तो इसलिए आप अपने आप को मुझसे ना छुपाइए। जो आपकी मंशा है वही श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। बारंबार आप मुझे इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। ये सुनकर नित्यानंद ने हंसते हुए उनको आलिंगन प्रदान किया, उनको गले से लगा लिया और बहुत ही कोमल भाव सहित उनसे कहा, प्रभु की जिस आज्ञा को लेकर हम घूम रहे हैं उसे इन दोनों मध्यपों के निकट कहना चाहिए। तो प्रभु ने क्या आज्ञा दिया था कि कृष्ण नाम का भजन करो। तो प्रभु ने ये आज्ञा दी है कि सभी कृष्ण भजन करें। इनमें भी अतिशय पापियों का को विशेष रूप से कहने के लिए आदेश किया है। यानी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो बहुत ज्यादा पापी पतित व्यक्ति होंगे उनको जरूर बोलना कि कृष्ण नाम लेने के लिए। केवल कहने का उत्तरदायित्व हम पर है। कहने से भी यदि ग्रहण नहीं किया तो बाकी कार्य प्रभु स्वयं संभालेंगे। तो प्रभु ने क्या कहा है इनसे कि जाकर बस सबको से भिक्षा करो, कृष्ण नाम की भिक्षा करो। तो इतना जितना प्रभु ने कहा है उतना हम करेंगे। हम सबको जाके कहेंगे और उससे भी ज्यादा जो ज्यादा पापी मिलेगा उसको तो जरूर कहेंगे।
बाकी आगे उनका क्या होता है ये कौन देखेगा? चैतन्य महाप्रभु संभाल लेंगे। ठाकुर हरिदास जगत में नाम आचार्य के रूप में अभिनय कर रहे हैं, अतः नाम ग्रहण कार्यों के मूल स्वरूप श्री गुरुदेव तत्व के बारे में उत्कृष्ट रूप से जानकारी श्री हरिदास को ही है। यानी श्री नित्यानंद प्रभु की जो गुरु तत्व है उसका जो जानकारी है वो किसको है? श्री हरिदास ठाकुर को है। वे ही ठाकुर हरिदास इस घटना को देखकर जगाई मधाई के उद्धार की निश्चितता के बारे में जान गए हैं। तो उनको कंफर्म हो गया है कि अब जगाई मधाई का उद्धार होने ही वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु यानी गुरु कृपा हो गई है श्री जगाई मधाई पर। हरिदास ने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा, आपकी जो अभिलाषा है वही श्री गौर सुंदर के संपूर्ण समर्थन का विषय है। यानी अगर नित्यानंद प्रभु ने कुछ सोच लिया है तो श्री गौर सुंदर तो उसको जरूर पूरा करेंगे। हरिदास ने कहा, कृष्ण के निकट मेरा आवेदन वैष्णव महात्म्य एवं भगवान के प्रति प्रार्थना की शिक्षा मात्र है, परंतु मैं पशु सादृश्य हूँ, मुझमें हित अहित विवेक नहीं है। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि कृष्ण के निकट मेरा आवेदन है, तो जो भगवान के पास मैं केवल एक प्रार्थना मात्र ही कर सकता हूँ, इतना ही मेरा अधिकार है, लेकिन मैं सही और गलत की समझ नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं एक पशु के समान ही हूँ। आपकी बातों से यदि मैं अपने आप को वैष्णव समझने लगूं एवं मेरे आवेदन से दयामय कृष्ण दोनों पापियों का उद्धार करेंगे ऐसा समझ लूं, तो इससे मेरा पशु तत्व ही सिद्ध होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप मुझको पशु समान समझ रहे हैं। अगर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हरिदास ठाकुर तुम तो बड़े भक्त हो, तुम अगर प्रार्थना करोगे तो महाप्रभु जरूर सुन लेंगे। तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, क्योंकि भक्त जो हैं, वैष्णव जो होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं। त्रिनाद अपि सुनिचेन, वो जो भक्त होता है वो कभी अपने आप को भक्त मानता ही नहीं, उसको कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं भक्त हूँ। उसको लगता है कि मेरे को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैंने आज तक कभी कोई भक्ति ही नहीं की। तो इसी सादृश्य जो हरिदास ठाकुर है वो यही बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को वैष्णव मान लूं और ये सोचूं कि मेरी बात महाप्रभु मान लें, अगर वो नित्यानंद प्रभु की बात मान ले और मन ही मन ये प्रार्थना करे कि महाप्रभु इनका उद्धार कर दें, और क्या होगा, वो कहते हैं कि मेरा अधिकार है, आपके कहने पर मैं महाप्रभु से प्रार्थना तो कर लूंगा, लेकिन मुझमें इतनी समझ नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। अगर मैं अपने आप को आपके कहने के मुताबिक आप जो बोल रहे हैं अगर वो मैं करूं तो क्या होता है, मैंने अपने आप को वैष्णव मान लिया। और अगर मैंने अपने आप को वैष्णव मान लिया तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मैं पशु के समान हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को वैष्णव मान रहा हूँ, जबकि मुझ में सही और गलत समझने का कोई विवेक ही नहीं है। मैं सिर्फ एक विनम्र प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता जैसे कि नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं उस तरह से अपने आप को नहीं मान सकता कि मैं कोई वैष्णव हूँ। मैं कोई वैष्णव नहीं हूँ, मुझमें सही और गलत का समझने का विवेक ही नहीं है। इसलिए अगर मैंने आपकी बात मानी तो, और मैंने आवेदन किया और मैंने जाकर चैतन्य महाप्रभु से कह दिया कि इन दोनों पापियों का उद्धार कीजिए, तो क्या होगा, ऐसा समझने का मतलब मैं अपने आप को वैष्णव मान रहा हूँ। इससे क्या होगा, मेरा पशु तत्व ही सिद्ध होता है। यद्यपि मैं हित अहित विवेक रहित पशु हूँ, यानी मैं स्वयं ही पशु हूँ, और मैं जाकर अगर ऐसा बोल दूं तो ये और साबित हो जाएगा कि मैं पशु हूँ, तथापि मुझसे अपना स्वरूप छिपा कर रखने का आपका ये कार्य मेरे पशुत्व का ही ज्ञापक मात्र है। यानी आप भी मुझे पशु मानते हैं, तभी तो आप अपना स्वरूप मुझसे छुपा रहे हैं। यानी इस तरह वो बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को, कि नित्यानंद प्रभु
आप भी तो मुझे पशु ही मानते हैं, तभी तो आपने अपना असली स्वरूप मुझसे छुपा रखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझ में कोई सही गलत की समझ नहीं है, फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु से? मैं कृष्ण विस्मृत जीव हूँ, मुझे कृष्ण का स्मरण ही नहीं है। इसलिए स्वरूप का उद्घाटन करके मुझे भागवत सेवा पर करने के लिए आपकी प्रबल इच्छा है। इसलिए आपके अनुष्ठान में मेरे लिए बहुविध शिक्षणीय विषय है। क्योंकि मुझे कृष्ण का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि मुझे आपका जो स्वरूप है उसको मैं देख पाऊं, उसको मैं समझ पाऊं। इसमें मेरा भलाई छुपा है। यद्यपि जगाई माधाई मदिरापान से उन्मत्त होने के कारण लौकिक नीति की बात अथवा जागतिक हित के विषय में सुनने के उद्यत नहीं है, यानी राजी नहीं है। तथापि दया में गौर सुंदर का आदेश पालन करने के लिए हम नाम प्रचार के उत्तरदायित्व को ग्रहण करके नीचे प्राणियों से लेकर जन साधारण तक सबके निकट भागवत आज्ञा का प्रचार कर रहे हैं। पापिष्ट लोग ऐहिक हित की बात कभी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनके निकट प्रकृति से परे अलौकिक राज्य के बारे में कुछ कहना अप्रासंगिक है, ऐसा बहुत सारे समझते हैं। परंतु पापी में ही इन सब बातों को ग्रहण करने की अधिक योग्यता एवं अधिकार है। शिला नित्यानंद एवं शिला हरिदास के प्रति श्री महाप्रभु की आज्ञा थी कि सभी से अनुरोध करना ताकि सभी कृष्ण भजन करें। प्रभु की इच्छा के अनुसार उस अनुनय विनय को यदि श्रोत्रित वर्ग नहीं सुनकर, यानी जिनको वो बोलने जाते हैं वो अगर नहीं सुनते हैं तो अपने अमंगल का आह्वान करता है। यानी अगर वो प्रभु की बात को नहीं मानते हैं, कृष्ण भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो स्वयं ही अपने लिए अमंगल को बुलाएंगे। तो फल लाभ का अंश आज्ञादाता महाप्रभु को ही मिलेगा। इस तरह उसका फल किसको प्राप्त होगा? महाप्रभु को ही प्राप्त होगा कि महाप्रभु के कहने पर वो गए थे उनको बोलने, और फिर उनको जो अमंगल होगा तो उसका फल लाभ का अंश भी आज्ञादाता महाप्रभु को ही मिलेगा। तो इस तरह महाप्रभु उन सब पतितों का भी पाप अपने सर ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये सारे लोग अमंगल के लिए, अगर ये सारे लोग ना मानते हैं हरि नाम करने की बात, तो क्या होगा? उसका जो भी फल या लाभ होगा वो किसको मिलेगा? महाप्रभु को ही मिलेगा। बलिते प्रभुरा आज्ञा से दुयेरा स्थानी, नित्यानंद हरिदास करीला गमने, साधु लोके माना करे निकटे ना याओ, नागाला पाइले पाछे पराना हराओ, आमरा अंतरे थाकी पराना तरासे, तोमरा निकटे या के मने साहसे, किसेरा सन्यासी ज्ञान ओदु येरा थाई, ब्रह्मा वधे गो वधे यहारा अंत नाई, तथापि हा दुई जना कृष्ण कृष्ण बलि, निकटे चालीला दोहे महाकुतूहली, शनिवारे पाए है ना निकट था किया, कहे ना प्रभुरा आज्ञा डाकिया डाकिया, बला कृष्ण भजा कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, तोमा सबा लागिया कृष्णेरा अवतार, हे ना कृष्ण भजा सबा छाड़ा अनचार। तो इस तरह अब दोनों जाते हैं जगाई माधाई के पास, जो उनको आज्ञा मिली है श्री चैतन्य महाप्रभु को उसको पूरा करना। यद्यपि उनको लग रहा है कि शायद ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो पापी हैं, अनाचारी हैं, ये ऐसे लोग तो इतनी आसानी से ये बात मान ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि जो आज्ञा दी है चैतन्य महाप्रभु ने कि जो बहुत ही निचले स्तर पर हो, पशु तुल्य भी हो, तो उसको भी जाकर हरि नाम का प्रचार करो, तो वो प्रभु की आज्ञा को मानते हुए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उन दोनों के पास चल दिए। तो जैसे शिला प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें गुरु जो हमें आदेश देते हैं हमें बस उस आदेश का पालन करना है, आगे का गुरु स्वयं देख लेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इसलिए इसी बात को पकड़ के सारे भक्त लोग प्रचार करते हैं कि भले कोई
हरि नाम ले या ना ले, उनको जो कार्य मिला है, गुरु का जो आदेश है, उसको जरूर पूरा करना चाहिए। इसी तरह ये दोनों भी चल दिए। सज्जन लोगों ने उन्हें मना किया। सज्जन लोग जो अच्छे लोग थे वहां पे, उन्होंने मना किया कि पास मत जाइए उनके। यदि पकड़े गए तो हो सकता है कि जान से हाथ धोना पड़े, यानी आपको मार भी सकते हैं ये लोग। डर के मारे हम लोग तो ऐसे इन लोगों से, इन दोनों से दूर दूर रहते हैं। आप लोग किस साहस से उनके निकट जा रहे हैं? तो वो दोनों सन्यासियों के बारे में क्या जानते हैं? ये दोनों क्या जाने? ये तो भक्तों का ना तो सम्मान करेंगे, ना सन्यासियों का सम्मान करेंगे। तो ये आप दोनों के बारे में क्या जानते हैं? उन दोनों ने अनेक ब्राह्मणों और गायों का वध किया है, यानी ऑलरेडी ये बहुत सारे ब्राह्मणों को मार चुके हैं, गायों का वध कर चुके हैं। फिर भी दोनों नित्यानंद और हरिदास कृष्ण कृष्ण कहकर महा आनंद के साथ उन दोनों के पास चले गए। सब लोग ने, आसपास के लोगों ने उनको बहुत रोका, उनको बताया भी कि ये अगर आप इनके हाथ चढ़ गए तो ये आप दोनों को मार भी सकते हैं। हम सब तो इससे दूर दूर रहते हैं। इन्होंने पहले भी बहुत सारे ब्राह्मणों को मार दिया। इनको ब्राह्मण सन्यासी का कोई सम्मान नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं है, ये मार सकते हैं हम दोनों। लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कृष्ण कृष्ण गाते गाते उनके पास पहुंच गए। महा आनंद से पास जाकर थोड़ी सी दूर रहकर, ताकि वे सुन सके, तो उनके आसपास खड़े हो गए, ताकि वो दोनों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो बोल रहे हैं वो दोनों सुन पाए। नित्यानंद और हरिदास ने उन दोनों को प्रभु का आज्ञा सुना दिया। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लो कृष्ण का नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तुम सबके लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। सभी अनाचारों को त्याग कर कृष्ण का भजन किया करो। परमात्मा के बारे में अनभिज्ञ लोगों ने साधारण विचार का अवलंबन करके असाधु के निकट हरि कथा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस विचार से ठाकुर हरिदास एवं श्री नित्यानंद प्रभु को जगाई माधाई के पास जाने से मना किया। असत्य व्यक्तियों को सद उपदेश प्रदान करने से वे उसको ग्रहण करने के बदले में क्या करेंगे? आक्रामक हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, आपके ऊपर ही हमला कर देंगे। श्री गौर सुंदर की आज्ञा के अनुसार नित्यानंद एवं ठाकुर हरिदास का अनुसरण करते हुए आज भी श्री गौड़िया मठ जिन सब अलौकिक प्रचार की बातों को जगत में कह रहे हैं, उन्हें स्थान विशेष पर ग्रहण करने की बात तो दूर रही, गौड़िया मठ के प्रचार वर्ग पर कभी कभी आक्रमण करके एवं उनके प्रति आरोपित त्रुटियों की बात कहकर प्रचार में व्याघात किए जाने से दृष्टांत प्रतिदिन ही लक्षित होते हैं। यानी जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, आज भी ऐसा होता है कि गौड़िया मठ के जो भक्त लोग हैं, जब वो प्रचार करने